अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो व्लॉग आज काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैं व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैंने लिए थे दूसरे फ़ोन से, तो उन सबको मिला के एक व्लॉग बनाया है, तो उसको मैं अपलोड कर रही हूँ। तो मेरा व्लॉग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपना जो है फ़ीडबैक देना भी नहीं भूलिएगा। चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्राइडे का दिन था, बच्चों को तैयार किया, नहलाया धुलाया, तो जुमा के लिए उनको भेज दिया। यहाँ पे बच्चे जुमा की नमाज़ के लिए जा रहे थे और फिर ख़ुद वज़ू किया। वज़ू करने के बाद ये टावल वगैरह समेटने वाले थे, उनको समेटा। और क्योंकि धूप में मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है, टावल्स वगैरह के ना कलर ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं जो हूँ मैं धूप में उनको नहीं डालती। तो उसके बाद ख़ुद में आ गई। मैं जुमा की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो फिर नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर आ गई, बच्चों को भेज के नमाज़ वगैरह पढ़ी। क्योंकि जुमे का दिन जो है वो हर मुसलमान के लिए ना एक ऐसा दिन होता है कि हम नहा धो रहे होते हैं, अपनी सफाई कर रहे होते हैं कि जुमे की नमाज़ पढ़नी है, दरूद पाक पढ़ना है। तो सब मुसलमान जो हैं वो उस दिन अपना ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं कि अपनी इबादत में ज़्यादा टाइम गुजारें। तो जी उसके बाद रात का टाइम हो गया था, बस गर्मी इतनी है, खाना वगैरह खिलाने के बाद सो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। तो जी उसके बाद यहाँ पे मैं दूध को जाग लगा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मेरा बेटा जो है बड़ा, उसको अल्सर बहुत हो रहा है। थोड़ी सी कोई मिर्च की चीज़ खा लेता है ना, तो वो कहता है कि मम्मा बस जलन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं हर गर्मी में ही ये लस्सी ज़रूर बनाती हूँ, और हम बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, हम लोग ये लस्सी ज़्यादातर पी लेते हैं। छोटे बच्चे हैं, अगर उनका दिल चाहे तो कुछ खा लेते हैं। इसमें मैंने तबाशीर डाली है और इस बगोल का छिलका ऐड किया और सब्ज़ इलायची जो है उसका पाउडर डाला। अपनी ज़रूरत के मुताबिक तकरीबन 200 या 250 की इलायची ले लें, इतनी तबाशीर ले लें, और छिलका जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी इनसे ज़्यादा कर लें। तो बस इनका पाउडर बना के छिलका वैसे ही ऐड कर देना और इन दोनों चीज़ों का पाउडर बना लेना, और आपने इनको रख देना मिक्स करके। तकरीबन ये 1 kg दूध होता है, उसमें 2 जो है टीस्पून मैं डालती हूँ, वो काफ़ी हो जाते हैं। और साथ जो है इसको, गर्मी है बिल्कुल भी, दही कम सी डालते हैं, 1 चम्मच डालते हैं, तो बहुत अच्छी सी जो है वो जाग लग जाती है। तो इसकी सुबह इसमें पानी डाल लें, दूध डाल लें, या वैसे ही इसको शेक कर लें। शेक करने से ज़रा ये ज़्यादा हैवी होती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करती हूँ, चीनी डालती हूँ, और साथ में जी बर्फ़ डाल के ठंडी ठंडी। और इसकी तासीर बहुत ही ठंडी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक आया हुआ है, तो सबको ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हैं, दूध या दूध रूह अफ़ज़ा और इस तरह की सारी चीज़ें जो है, ठंडी ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। The next morning. तो यहाँ पे देखें, ये बहुत अच्छा सा जो है वो इसका दही बन चुका है, और इसको अब मैं शेक कर लूँगी जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो इसको शेक करने थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे सोए होते हैं आजकल। समर की वेकेशंस तो नहीं हुई, बस 1 वीक के लिए बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी छुट्टियाँ हैं तो बच्चे ज़रा थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो इसलिए इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ कि ये भी ठंडी हो जाए। और थोड़ा सा पानी और बर्फ़ ऐड कर लेती हूँ। और ये रात को मिल्क शेक बना के रखा था, किसी ने पिया ही नहीं, तो वैसे ही ऊपर फ्रीज़ हुआ पड़ा। और ये 1 गिलास मैं ख़ुद भी ज़रूर पीती हूँ, चाहे भी डाइटिंग हो या ना हो। लेकिन अगर आप नाश्ते में इसको ले लें, बाकी नाश्ता स्किप कर दें, तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसी बात नहीं है, ना इससे आपका ज़्यादा वेट गेन होता है। वैसे भी इसमें दूध यूज़ नहीं किया, पानी डाला हुआ है, तो मैं ख़ुद भी ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद भी बहुत गर्मी फ़ील होती है। हम औरतें इतना काम करती हैं किचन में, एक ऊपर से आग अल्लाह ताला बरसा रहे हैं, और ऊपर से आगे चूल्हा होता है, तो बहुत गर्मी होती है। और हीट स्ट्रोक की वजह से तो ज़रूर एहतियात करनी चाहिए, और ठंडी चीज़ें और सालन बिल्कुल कम कर दें। दोपहर टाइम भी रायता या कुछ ऐसी चीज़ ले लें कि सालन जो है वो बिल्कुल कम यूज़ हो। वैसे भी गर्मी में इतना खाया ही नहीं जाता, पता नहीं कैसे जो है लोग इतना खा लेते हैं। मेरे ख्याल में तो किसी से भी इतना नहीं खाया जाता होगा। बहुत गर्मी है, बस दिल चाहता है कि पीते ही जाएं, पानी पी पी के होश ही नहीं रहती कि कुछ खाना है या पीना है। एक टाइम बमुश्किल खाना खाया जाता है, वो भी ज़रूरी है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, बहुत गर्मी थी, और एक ये ऊपर से इतना मुझे मुश्किल लगता है ना, जो ये घी रीफ़िल करना होता है ख़त्म हो जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि सुबह नाश्ते टाइम बच्चों को स्कूल भेजने के टाइम ख़त्म हुआ हुआ होता है। मेरी कोशिश तो होती है कि मैं रात में ही फ़िल करके रख लूँ, लेकिन नहीं भी माइंड में रहता, तो ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। आप लोगों ने बताना है कि किसको ज़्यादा मुश्किल लगता है ये काम। और एक ये काम जो रह गया सारा दिन, क्योंकि गर्मी है, बाहर कोई निकलता नहीं है, तो सारा दिन रूम में मैं तो बेड ठीक कर करके
मेरा हल्कान हो जाती, तकरीबन 4 से 5 दफ़ा तो दिन में ज़रूर ही मैं ठीक करती हूँ। तो एसी वाला रूम तो हर घर में ही एक ऐसा बना हुआ होता है ना कि एसी चल रहा हो ना चल रहा हो वही ठंडा रूम होता है, तो उसमें ज़्यादातर हम लोग बैठते हैं। तो इसको तकरीबन सारा दिन मेरा इसी में गुजर जाता है। इधर से आई, बेड को ठीक किया, समेटा, कंबल समेटे, फिर वापस आई तो वही हशर, बस कर करके जो है ना दिमाग पागल हो जाता है। और इस टाइम भी तकरीबन चौथी से पाँचवीं दफ़ा मैं इसको ठीक कर रही थी। तो बस इस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। अब इसको ठीक करती हूँ, ठीक करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि ये तो करना ही है हर हाल में। तो जो यहाँ भी ये सारी चीज़ें सेट हो गई थी। सेट होने के बाद जो है बस एक सुकून हो जाता है कि बस कमरा ठीक है। एकदम से भी घर में कोई आ जाता है ना तो अच्छी फीलिंग नहीं आती। होता तो हर घर में ये हाल है कि सारे, ज़ाहिर बात है, घर में कमरों में ही बैठना होता है, तो कमरों में मेस भी हुआ होता है, लेकिन फिर भी अच्छी फीलिंग नहीं आती। ऊपर से कोई आ जाए तो इस तरह सारी चीज़ें बिखरी। वैसे भी बेडरूम में एक बेड जो है ना वो नीट हुआ हुआ होना तो ऐसे लगता है कि सारा कमरा ही नीट है। तो बस सबका ही ये हाल है, और ख़ासकर जब बच्चों को छुट्टियां हों तो फिर तो घर जो है वो क्लीन रह ही नहीं सकता। अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, घर में हों, खेलते रहें, बच्चों से ही रौनक होती है। तो उसके बाद जी ये 1-2 दिन बाद की वीडियो है। मैं अपनी अम्मी के साथ गई थी शॉपिंग करने, और ये $1 शॉप है, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही थी। ठीक है, सस्ती हैं, लेकिन मतलब क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्लास्टिक को देखें तो प्लास्टिक भी बहुत मतलब नॉर्मल सी क्वालिटी का है। अगर रेंज कम है तो क्वालिटी भी कोई इतनी ख़ास नहीं। कुछ चीज़ों की बहुत अच्छी भी है, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मतलब सही नॉर्मल क्वालिटी की हैं, लेकिन फिर भी ऑल ओवर अच्छा है। तो यहाँ से शॉपिंग की, कुछ चीज़ें ली, कुछ तो नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, अम्मी ने लेनी थी तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ली हैं और अच्छी भी हैं। और ये जो एयर टाइट बॉक्स वगैरह है ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले तो आई नहीं हूँ काफ़ी दिनों से। ये इधर हमारे सिटी में लगी हुई है $1 शॉप, लेकिन मेरा चक्कर नहीं लगा इस दफ़ा इस पे। पहले जो लगती हैं उन पे मेरा चक्कर लगता रहता है। तो जी ये किसी को भेज के चीज़ मंगवाने का अंजाम है। इतने बुरे मैंगो लेके आए थे, हमने मिल्क शेक के लिए मंगवाने थे बच्चों के लिए, लेकिन ख़ुद मेरे हस्बैंड नहीं गए, किसी को भेजा है। तो ये देखें ये किस तरह के लेके आए हैं। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन। जो कुछ चीज़ें थी, कुछ क्लिप्स थे मैंने शूट किए थे दूसरे फ़ोन से, उन सबको जोड़ के एक व्लॉग बना दिया। अच्छे व्लॉग आएंगे ज़रूर, और अब जल्दी जल्दी व्लॉग शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरा बेटा मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम चाय बनाने गया था, और सारी चाय जो है वो ऊपर ही उसको सारा सुखा दिया, और ख़ुद बैठा बहन से बातें करता रहा है। तो मुझे बहुत हंसी आई, मैंने इसका एक क्लिप ले लिया।